गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग आशा करता हूं कि सभी ठीक ही होंगे। तो फिर से आज हम आप लोगों के लिए झारखंड जीके का प्रैक्टिस सीरीज 11 लाए हैं, जो आपके आर्मी एग्जाम होने वाले हैं। जितने भी जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड सीजीएल, उत्पाद, झारखंड पुलिस, कोई भी एग्जाम होने वाला है जिसमें से क्या है, झारखंड जीके और जीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो कोई भी झारखंड जीके जीएस का तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपका संपूर्ण झारखंड जीके जीएस का कंप्लीट सेशन करवाएंगे। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, चलिए। और आज का जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा मतलब कि यूनिक टाइप का, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे हम लोग, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये सारा जितना भी रहेगा पीवाईक्यू बेस पे रहेगा, जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। जो क्योंकि देखिए एग्जाम में ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन ही ज़्यादा रिपीट करता है, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, पीवाईक्यू को बस बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? और ये वाला देखिए, मयूराक्षी नदी का ये है, ये कौन सा डैम है बताइए? मयूराक्षी नदी में मसान जोन। ठीक है, ये मसान जोन डैम है। ठीक है, मसान डैम। ठीक है, तो ये वाला डैम है, देखिए मयूराक्षी नदी से जो पानी निकलती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देवघर, ऑप्शन पलामू, ऑप्शन रांची, ऑप्शन चतरा। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? मयूराक्षी का उद्गम स्थान है ये देवघर में। ठीक है, देवघर का कहाँ? त्रिकुट पर्वत से निकलते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको डैम दिख रहा होगा, तो ये असंजो डैम, जहाँ से यहाँ से पानी से सारा प्रवाह उसको रोका जाता है। इसी के माध्यम से पानी को मदद से कभी सिंचाई, ये हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए क्या है इसमें, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी। तो याद रखिएगा, त्रिकुट पहाड़ी जो बैजनाथ धाम से कितना 16 किलोमीटर दूर है। बैजनाथ धाम से देवघर के जो बैजनाथ धाम है वहां से 16 किलोमीटर दूर है, तो याद रखिएगा। अगला है यह हुगली नदी की सहायक नदी, ये भी रखिए। मयूराक्षी नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी भी है, याद रखिएगा। यार इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मसानजोर डैम। आपको जस्ट अभी दिखाए थे, ये वाला जो बांध है बना हुआ है, यही है मसानजोर डैम, जो आपको बहुत ज्यादा याद रखना भी जरूरी है ये सब। ठीक है, तो याद रखिएगा मसानजोर बांध। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यह बांध दुमका से कितना 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह बहुत खूबसूरत है। तो ये भी याद रखिएगा, दुमका से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है अपनी खूबसूरती के कारण यह पर्यटक स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। तो यह भी याद रखिएगा। ठीक, यह पर्यटकों बांध के बहुत लोकप्रिय है। ठीक, अगला इसका दूसरा नाम मयूराक्षी या क्या है? मोराखी नदी। इस दूसरा नाम मयूराक्षी या मोराखी भी है। ठीक है, और इसकी कौन सहायक नदी कभी पूछ देगा। मयूराक्षी की सहायक नदी कौन कौन है? टिपरा, पुरसो, भाबरी, दौना, धोवाई आदि इसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदी जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आपको सहायक नदी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता ही है। ठीक है, तो तिपरो, पुसरो, भामरी, दोना, अधवाई, तो ये इतना आपको इससे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मरांग गोम के किस व्यक्ति का दूसरा नाम? आपको बताना है मरांग किस व्यक्ति का दूसरा नाम है। पहला है जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा, विनोद बिहारी महतो, और अगला है सिद्धू कानू। तो बताइए आप लोग, मरांग गोम के किस व्यक्ति का दूसरा नाम है? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? जयपाल सिंह। तो ऑप्शन नंबर जयपाल सिंह। इसको क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर, हॉकी का राजा झारखंड का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जयपाल सिंह मुंडा से, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर जयपाल सिंह। ठीक है, बिरसा मुंडा से जानवे करते हैं धरती बाबा के नाम से, विनोद बिहारी महतो आंदोलनकारी या सिद्धू कानू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं जयपाल सिंह से। जयपाल सिंह मुंडा का 3 जनवरी 1903 को और 20 मार्च 1970। तो याद रखिए 3 जनवरी 1930 से लेकर 20 मार्च 1970 तक के। ठीक है, भारतीय आदिवासी और झारखंड आंदोलन का एक सर्वोच्च नेता। तो ये क्या है? भारतीय आदिवासी और झारखंड का एक सर्वोच्च नेता भी थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, और वो एक जाने माने क्या राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार, लेखक, संपादक और शिक्षाविद, और 1925 में उसे ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाला हॉकी का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। तो ये दोबारा याद रखिएगा, 1925 के ऑक्सफोर्ड को ब्लू का खिताब पाने वाला कौन? हॉकी का एकमात्र खिलाड़ी कौन? जयपाल सिंह मुंडा। तो इतना ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा की ऐसा और भी क्वेश्चन बनता है, बट थोड़ा थोड़ा इतना क्वेश्चन आप याद रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो जब जयपाल सिंह से क्वेश्चन आएगा उसमें फिर एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट आप लोग बस याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ताना भगत से। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? पहला है जतरा भगत ने, तारकनाथ भगत ने, कुंवर ओराव ने और बिरसा ओराव ने। तो यहाँ जतरा होगा। ठीक है,
इसका यहाँ हो जाएगा जतरा, याद रखिएगा, जो जो तो जतरा, ठीक है, जतरा भगत। तो बताइए ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जतरा भगत। तो ताना भगत की शुरुआत किसने किया था? जतरा भगत। तो याद रखिएगा जतरा भगत। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए जतरा भगत से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। झारखंड में उराव समुदाय के क्या है? उराव समुदाय का क्या है? ताना भगत, जो ताना भगत क्या है? ताना भगत जो जतरा भगत के नेतृत्व का 1914। तो याद रखें जतरा भगत आंदोलन कब हुआ? 1914 में शुरू हुआ था। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था जो ब्रिटिश शासक के जमींदारों के खिलाफ था। तो ये भी धार्मिक और राजनीतिक मतलब धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। जतरा भगत, जतरा भगत जो है ताना भगत आंदोलन का नेता थे। तो जतरा भगत या ताना भगत का दोनों का सेम ही है, आंदोलन का नेता था। जो कहाँ? गुमला, याद रखिएगा कौन सा जगह? गुमला के जिला कौन सा? चिरंगी गांव। ये पूछ दिया जाता है कि जतरा भगत आंदोलन कौन सा गांव से हुआ था? तो गुमला के चिरंगी गांव से निवासी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा गुमला के चिरंगी गांव के निवासी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला है, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है गुमला, ऑप्शन नंबर सिंहभूम, ऑप्शन नंबर पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर पश्चिम सिंहभूम। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि हिरनी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा हिरनी जलप्रपात कहाँ है? यह गुमला में। चलिए, तो इसका सही सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम होगा, ठीक है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम सिंहभूम। तो याद रखिएगा हिरनी जलप्रपात कहाँ? यह पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। यह झारखंड का पश्चिम जिले में स्थित है। और यह रामगढ़ नदी से कितना है? 3700 मीटर। क्या है? रामगढ़ नदी से कितना? 37 मीटर। याद रखिएगा 37 मीटर की फीट में बोलेगा तो 121 फीट। याद रखिएगा 121 फीट, ठीक है। 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तो ठीक है, इतना याद रखिएगा। और यह सारंडा के घने जल में स्थित, मतलब स्थान कौन सा बोलेगा तो कभी बोल देगा तो सारंडा, ठीक है। सारंडा के क्या है? घने जंगलों में स्थित है। सारंडा के घने जंगलों में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए इतना हो गया। उसके बाद यह मतलब क्या है? यह पर्यटक के लिए प्रसिद्ध स्थल भी है। तो इतना याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला चलते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात देख लेते हैं। कभी मान लो एग्जाम में पूछ दिया था, जैसे लोध जलप्रपात पूछ दिया तो यह लातेहार जिला में स्थित। लो से लातेहार, लो से लोध, याद रखिएगा। लो से लोध, लो से लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड का क्या है? सबसे उच्च जलप्रपात। इसी को बूढ़ा घाघ भी जलप्रपात भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात क्या है? यह खूंटी जिले में स्थित है और यह घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह रांची में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है इंदिरा जलप्रपात, ठीक है। तो ये सीता मतलब कि रांची में हो गया। इंदिरा जलप्रपात यह लातेहार में कहाँ से? तुमेंद गांव के पास स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ कुछ ये की पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखिएगा, अभी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। पेड़वा घाघ जलप्रपात कहाँ पे है? या खूंटी जिले में स्थित है। याद रखिएगा पेड़वा घाघ जलप्रपात, ठीक है। चलिए रिमिक्स फॉल, रिमिक्स फॉल कहाँ है? या दसम जलप्रपात के पास। रिमिक्स फॉल कहाँ है? रांची में। रिमिक्स फॉल दसम जलप्रपात, ठीक। चलिए अगला है पंचघाघ, पंचघाघ रांची में, ठीक है। अगला है हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात कहाँ? खूंटी में स्थित है, ठीक है। इतना याद रखिए। वही अभी जस्ट हिंदी या पश्चिम सिंहभूम ना, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए चलिए, तो इतना हो गया। चलिए आगे के हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 में तत्कालीन कारण क्या था? तो 1831-32 का तत्कालीन कारण क्या था कोल विद्रोह का? राजस्व में वृद्धि, बेरोजगार में वृद्धि, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप और आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार। तो बताइए कोल विद्रोह मतलब 1831-32 को फैलने का क्या कारण था? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? इसका धार्मिक मामले में हस्तक्षेप। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप के कारण क्या हो जाएगा? धार्मिक मामले में हस्तक्षेप के कारण कोल विद्रोह 1831-32, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह जिसे 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल जनजाति द्वारा किया गया था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था जो आर्थिक शोषण और दमनकारी नीतियों का विरोध हुआ था। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह, ठीक है। इसका विरोध था आदिवासी विद्रोह था और जो यह के आर्थिक शोषण और दमनकारी नीति का विरोध हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इतना चलिए क्वेश्चन में हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं
1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के दौरान कहाँ के तलाशी के दौरान अंग्रेज को हथियार और गोला बारूद मिलते हैं? आपको बताना है 1857 जो क्रांति हुआ था झारखंड में, कहाँ हुआ था? रोहनी नामक गांव से हुआ था। आंसर बता दिया था ना। तो ये गोला जो बारूद मिला कहाँ से मिला? सीतापुर ग्राम से और रोहनी ग्राम से, कसमसार ग्राम से और होटवार ग्राम से। बताइए कहाँ से मिला था गोला बारूद? जब तलाशी हुआ था अंग्रेज द्वारा तो हथियार और गोला बारूद मिले थे। कहाँ से मिले थे? ये हो जाएगा ऑप्शन अभी रोहनी गांव से। ठीक है, रोहनी गांव से। तो ये कब हुआ था? 12 जून को। तो ये भी याद रखिएगा 12 जून। ठीक है, चलिए रोहनी ग्राम से कहाँ से, कौन सा जगह बताइए था? देवघर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 1857 के विरोध झारखंड में शामिल हुआ जहाँ क्या 12 जून, याद रखिएगा 12 जून 1857। रोहनी कहाँ? देवघर। ठीक है, देवघर जिला के क्रांति शुरू हुए थे। और 2 अगस्त, याद रखिएगा 2 अगस्त 1857 को रांची में कहाँ डोरंडा छावनी में सैनिक ने विद्रोह कर दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। इससे रिलेटिव और भी बहुत सारा है, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि मतलब जो विद्रोह किया, किनको फांसी दिया गया, वो सारा फिर इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है ना, थोड़ा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा देते जाएंगे ताकि आपको याद रहेगा। एक ही बार में सारे देने के बाद आप लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा क्योंकि पॉइंट देते जाएंगे। ठीक है ना। 12 जून रोहनी गाँव याद रखिएगा, देवघर जिला में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा डोरंडा छावनी। ठीक है, मैं ये विद्रोह कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? तो बताएं बिरसा मुंडा आवास योजना कौन सा वर्ग के लिए है? आदिम जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और बी और सी दोनों के लिए। तो बताइए बिरसा मुंडा आवास योजना कौन सा वर्ग के लिए है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आदिम जनजाति। ठीक है, बिरसा मुंडा आवास योजना आदिम जनजाति। तो अब झारखंड में कितनी 8 आदिम जनजाति है, कौन कौन सा है कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन में आदिम जनजाति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला है परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कौन सा जिले में स्थित है? देवघर, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला। चलिए बताइए परमवीर अल्बर्ट एक्का का स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? चलिए तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गुमला। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? गुमला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमवीर अल्बर्ट एक्का। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? गुमला में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है ठाकुर विश्वनाथ शाह, ऑप्शन है गणपत राय, ऑप्शन में अर्जुन सिंह, ऑप्शन में बुद्ध भगत। तो बताइए मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक। चलिए तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ठाकुर विश्वनाथ शाह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ठाकुर विश्वनाथ शाह कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख इसी का डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या है 1857 को विद्रोह हुआ था, मुक्ति वाहिनी सेना यूसी से संबंधित है। जहाँ 12 जून 1857 रोहनी नामक गांव का देवघर जिला क्रांति शुरू हुआ था। और 2 अगस्त को डोरंडा के छावनी में सैनिक ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, मुक्ति वाहिनी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें शेख भिखारी था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन उसमें डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। ठीक है, आज का इतना ही वीडियो रखते हैं। वीडियो क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप यूट्यूब पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट हमेशा मिलते रहे। आज का इतना ही, कल फिर नेक्स्ट करेंगे, प्रैक्टिस 12 करेंगे कंप्लीट। ठीक है, कल 12 करेंगे। तो आपको इसी तरह का वीडियो के लिए जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। आपका